जय हिंद स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक रीजनिंग का एक टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन आपको मैथ के सेक्शन में भी पूछ लेते हैं। अभी तक आप क्वेश्चन पढ़ते आ रहे होंगे जिसमें आपको जानवरों के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें रहता है कि कुछ जानवरों के सिर का संख्या आपको दिया रहता है और टांगों की संख्या दिया रहता है, लेकिन उसमें एक सिमिलरिटी ये रहता है कि उसमें कुछ जानवरों के टांगों की संख्या 2 और कुछ जानवरों के टांगों की संख्या 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और ऑटो रिक्शा के 3 पहिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली जो ट्रिक आप कहीं पे पढ़ रहे होंगे सो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई होती है, आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो हम आपको एक ऐसा मेथड बताते हैं जो कि जनरल मेथड होगा, वो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया हो कुछ मुर्गियों और कुछ बकरियों के 40 सिर हैं और 100 टांगे हैं, तो बकरियों की आपको संख्या बताना है। तो देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना रहता तो मैं ऐसे करता कि 100 डिवाइड बाई 2 करता तो आ जाता 50 और 40 में से 50 माइनस कर देता तो आ जाता 10 और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। ठीक, आप भी इतना ही फास्ट करेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुर्गियाँ के 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप रीजनिंग वाले स्टूडेंट दिख रहे हैं तो होप कि आप मैथ का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन को हम आपको 4 से 5 मेथड बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए, नॉर्मली हम 3 ही क्वेश्चन लेके हैं, 3 टाइप के हैं, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आराम से देखिए। उसके बाद एक जनरल मेथड देंगे, वो ट्रिक रहेगा, वो आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप ऐसा मानिए हम यहाँ पे मुर्गी को M से और बकरी को B से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4, तो हम ऐसा लिखते हैं 2 + 2। ठीक है, अब अगर ऐसा मान ले कि मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 2 पैर, हम माने कि टोटल जो आपको सिर है वो 40 हैं, तो हम ऐसा सोचे कि अगर 2-2 टांग हर एक जानवर के होते तो कितना होता, तो 2 टांग गुने 40 सर, तो कितना हो गया 80। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 100 टांग, तो ये 100 टांग में से एक्चुअल में 2-2 हम पैर गिन रहे थे, तो ये 20 एक्स्ट्रा है। तो ये 20 एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बकरी के भी 2 ही टांग गिने थे, 2 टांग हम नहीं गिने थे। तो 2 टांग ना गिनने के कारण हमें एक्स्ट्रा कितना टांग आ रहा है, 20 टांग। मतलब कि हम यहाँ से बकरी का संख्या निकाल सकते हैं 20 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 10। ठीक है, एक ये मेथड है। ये आप मैथ में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मैथ में आप बहुत आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। हम आपको इसलिए मेथड बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, और आपको बस यही रास्ता पता होगा और किसी कारण बस इस रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, ए से बी जाना रहेगा तो आप बी तक जाने के लिए आपको बस यही रास्ता पता होगा, अगर किसी कारण उस प्रॉब्लम आ गए तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आज के टाइम में कंपटीशन है तो आपको ये रास्ता भी पता होना चाहिए, ये भी रास्ता पता होना चाहिए, इसके नीचे से भी आपको जाने का रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन करने का हर एक मेथड पता होना चाहिए। एग्जाम में जो माइंड में एट ए टाइम क्लिक करेगा उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हटा के देखते हैं कि एलिगेशन से कैसे हम करें। आपको एक मिक्सचर एलिगेशन से ये क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके लिए एक फाइनल ट्रिक बता देंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
मान लीजिए मिक्स और एलिगेशन में मुर्गी को M से और बकरी को B से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल कुल मुर्गी के सिर जो हैं 40 दिए हुए हैं, कुल अगर मुर्गी ही होते तो मुर्गी के टांग कितने होते हैं? तो आप बोलते हैं कि मुर्गी के टांग 2 होते हैं और टोटल सिर 40 है, तो 40 गुने 2 कितना हो जाएगा? 80। या अगर हम ये मान लें कि कुल अगर बकरी होते तो बकरी के आपके पैर 4 होते हैं, तो 4 गुने 40 कितना होता? 160। ठीक है, लेकिन कुल टांग आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो मिक्सर एलिगेशन में यही होता है कि आपको मुर्गी और बकरी को किस रेशियो में रखा जाए कि उसके कुल टांगों की संख्या 100 हो जाए। तो हम नीचे 2 ऐसे लाइन खींचते हैं। 160 में से 100 जाएगा तो कितना होगा? 60, और 100 में से 80 गया तो 20। ठीक है, ये 0 से ये 0 कर देंगे और 2 गुने 3 कितना होता है? 6। तो 3:1 आ गया। ठीक है, तो ये आगे की तरह के अगर मुर्गी 3 होंगे तो बकरी 1 होंगे। ठीक है, लेकिन कुल सिर कितने दिए हुए हैं? 40। लेकिन आपको 3 मुर्गी के सिर होते और 1 बकरी के सिर होते, तो कुल कितना सिर है रेशियो में? 4, लेकिन ओरिजिनल में कितना है? 40। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 10। तो यहाँ से इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा? ये हो गया 30 और ये हो गया 10, मतलब कि बकरी 10 हो गए और मुर्गी 30 हो गए। ठीक है, ये हो गया मिक्सचर और एलिगेशन से। फाइनल ट्रिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में है ना, इस टाइप से आपको नहीं बनाना, आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रिक भूल जाएं तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए, आपसे जैसे यहाँ पे बकरी का पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पे हमें बकरी की संख्या निकालना है। मुर्गी और बकरी दिया हुआ था, हम यहाँ पे बकरी का निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना दिया हुआ टांगे वो लिखेंगे 100 माइनस, यहाँ पे आपको पता है कि एक मुर्गियों के 2 टांग होते हैं, तो 2 गुना 40 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय दोनों के सिरों का अंतर, तो बकरियों के 4 होते हैं और मुर्गी के 2, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 दूनी 80 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 2, तो 10 आ गया। यहाँ से मुर्गी भी निकाल सकते हैं। 100 टांगे हैं। ठीक है, मुर्गी का निकालना है तो हमें यहाँ पे माइनस बकरी का करना। बकरी के कितने पैर होते हैं? तो 4 गुने 40 और नीचे अंतर लेना है, तो बकरी के 4 पैर और मुर्गी के 2, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 160 डिवाइड बाय 2। हमें अंतर लेना है तो आप माइनस का टेंशन मत लीजिए। 60 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में एक एक नंबर का वैल्यू होता है, तो आप जब भी निकालें तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन के लिए आप वेरीफाई कर लीजिए कि हम जो निकालें वो सही है या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसी टाइप के आपको कॉन्सेप्ट देंगे और बहुत जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाय और मुर्गी हैं, सिर गिनने पे 180 और टांग गिनने पे 420। अब इसमें फाइनल जो हम लास्ट आपको ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे हमें गाय निकालना है, गाय को सी से डिनोट कर रहे हैं, कौ। ठीक है, कुल टांग कितना दिया हुआ है? 420 माइनस, ठीक है, आपको मुर्गी के 2 पैर होते हैं और टोटल सिर कितना है? 180 डिवाइड बाय दोनों का अंतर, गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2, तो कितना हो जाएगा? 420 माइनस 360 डिवाइड बाय 2। देखिए हम रात में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो साउंड आपको आ रहा है इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत जल्द इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है,
तो जब यहाँ से 420 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 30। आप यहाँ से चाहे तो मुर्गी का भी निकाल सकते हैं। मुर्गी का कैसे निकालेंगे, 420 माइनस, तो अब क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे मुर्गी निकालना है। तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 गुने सिर कितना दिया हो, 180 डिवाइड बाय दोनों के सिर का अंतर, 4 माइनस 2। तो यहाँ से करेंगे तो 420 माइनस कितना होता है, 720, 18 चौक 72, 720 डिवाइड बाय 2। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 300, 720 में से 420 को घटाएंगे तो 300 आएगा। आप माइनस का टेंशन मत लीजिए, हम अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मॉड है ये, ठीक है। तो कितना होगा, 300 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 150। यहाँ पे लिख देते हैं 150, तो मुर्गी कितना आ गया, 150, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम ऑटो रिक्शा का निकालना है, तो ऑटो रिक्शा लिख देते हैं, ठीक है। टोटल कितना पहिया दिया हुआ है, 160 माइनस मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, कुल कितना वाहन है, 60 डिवाइड बाय दोनों के पहियों का अंतर, तो 3 माइनस 2। यहाँ से करेंगे तो 160 माइनस 120 डिवाइड बाय 1। 160 में से 120 गया तो कितना होगा, 40 डिवाइड बाय 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। आप कमेंट में मोटरसाइकिल का आप निकाल के बताएंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।